स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडीज ऑन आईटी पर। आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक से ये 5 सवाल करने वाले हैं। टॉप 5 क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए ने एक बैंक में 8,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की है। बी ने 6,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करी है। 3 वर्षों के बाद उनकी ब्याज राशि क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जो 8,000 वाला जो केस है, यहाँ पे उन्होंने 8% की राशि को 3 साल के लिए साधारण ब्याज पे दिया गया है, मतलब कि 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो ये 24% ब्याज इन्हें मिलेगा। उसी जगह पर जो 6,000 वाली राशि है उसका 6% का 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, सॉरी 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से जो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, डायरेक्ट हमें याद रखना पड़ेगा 33.1 होता है, 33.1% हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल समझ गए हैं कि हम लोगों को 8,000 का 24% का और माइनस, ये माइनस मतलब क्या, इनके बीच का हम लोगों को क्या निकालना था, अंतर निकालना था। इस वजह से ये अंतर का साइन माइनस लगा सकते हैं, अंतर का लगा सकते हैं। 6,000 का 33.1% निकालना है। तो ये जो निकालेंगे यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कैसे निकालेंगे आपने यहाँ पे देख लिया, 8% 3 साल का जो साधारण ब्याज 24, 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1, यही हम लोगों को इसके बीच का अंतर निकालना है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19 और एक ये 0 यहाँ बचा, तो ये लगा दिया। फिर यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ाया। 1 2 3 0 से ये 1 2 3 0 ख़त्म हो गया। इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। 6 एकम 6, 6 त्रिक 18 की 8, यहाँ से लगा 1, 6 त्रिक 18, 18 एक 19, 1986। तो देखिए यहाँ पे तो ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, आंसर माइनस में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को इसके बीच का अंतर निकालना था। तो बड़ी वाली संख्या को ऊपर रखेंगे, छोटी वाली संख्या को नीचे रखेंगे और इसको घटा देंगे। तो 6 8 में से हो गया 6, बाकी 0 0, मतलब 66 रुपये का हमारे पास अंतर आएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इस वाले सवाल को जो दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। अंडर रूट के अंदर है 15 21 अपॉन में 18 49। अगर आपको स्क्वायर और अंडर रूट्स के याद हैं तो आप लोग भले आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेंगे। देखेंगे सबसे पहले ये वाला ऑप्शन देखेंगे, ये क्या है 3। अगर ये जो अंडर रूट है इसके बराबर है तो इसका स्क्वायर ये अंदर वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 कर देंगे यूनिट डिजिट से, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, बिल्कुल सही बात है। 9 का यूनिट स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये भी सही बात है। लेकिन क्या ये इसका आंसर हो सकता है, देखिए 29 है, 29 से 1 बढ़ा के लेंगे, 29 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और हम देखेंगे 30 का स्क्वायर जो होता है वो 900 होता है, और यहाँ पे ये 1521 है, मतलब ये इसको 900 के स्क्वायर के पास, 900 संख्या के पास नहीं है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 6 का स्क्वायर 36, मतलब यूनिट डिजिट स्क्वायर की भी 6 रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे क्या है 49 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो सी का क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 है दिख रहा है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, बिल्कुल दिख रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। देखिए 39 में 1 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा। अब 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा, 1600 जो है 1521 के पास आ रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। तो इसको देखेंगे। अब अगला वाला देख लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 बिल्कुल दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन यहाँ पर 1 है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा क्या 39/43, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम लोगों ने देख लिया ये हमारा आंसर है, कटा नहीं हुआ है, ये आंसर है, इस तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चंस को देख करके केवल ऑप्शन देखेंगे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में 3 अंक है जिनका योग 18 है और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योगफल के बराबर है। अब पहले ही देख लेते हैं, 3 अंक की सारी संख्याएं हैं, योग 18 है, देख लेते हैं सबका योग लगभग 18 ही होगा। बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योगफल बराबर है, तो जो बीच वाला अंक है वो अन्य 2 के योगफल के बराबर है, मतलब 5 और 5 10, यहाँ 10 होना चाहिए था, ये नहीं है। 6 3 9, मतलब ये हो सकता है। 6 4 10, ये भी नहीं है। 5 4 9, मतलब ये हो सकता है, या तो बी है या तो डी है। अब उन्होंने कहा यदि संख्या के अंकों को क्रम को उलट दें तो 297 अधिक हो जाती है। तो देखेंगे क्या दिया गया है, पहले 396 है, 396 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 6 9 3,
और संख्या क्या थी 3 9 6, इसको कितना अधिक होना चाहिए 297। 13 से 6 जाएगा तो 7, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ से कहाँ से लेंगे 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से दी जाएगा 2। हाँ मतलब 297 आ रहा है, मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए बिना सिंपल तरीके से ऑप्शन दे करके आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या याद करनी है। अब 4 क्रमागत विषम संख्याओं की बात करी गई है, तो सबसे पहले संख्या निकाला था। ये 4 योग दिया गया है चारों का, यहाँ से क्वेश्चन चारों का योग दिया गया है, 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 40 बार। 40 हमारा एक संख्या आ जाएगी, 40 के आसपास वो संख्या रहने वाली है। अब देखें इसने विषम की बात करी, ये संख्या क्या है, ये सम मतलब 2 से कटने वाली, विषम मतलब 2 से ना कटने वाली। 40 है, 40 के अगल बगल संख्या कौन सी होती है 39 और ये 41, ये 2 संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे 4 संख्याओं की बात करी गई है, फिर से 2 के डिफरेंस में ले लेंगे 37 और यहाँ पे 43, मतलब कि संख्याएं क्या हो जाएंगी 37 39 41 और 43। इस तरीके से आप लोग डिवाइड करके बगल की संख्या देख करके भी निकाल सकते हैं। अब उन्होंने पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है 37 है, तो 37 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन क्या देगा, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 है, तो ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अंतर वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है 5 और 3, फिर 5 वर्षों बाद कितना गया 10 और 7। ऐसे सवाल में सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके बीच का अंतर बराबर करना है। यहाँ देखेंगे 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, यहाँ पे 10 और 7 के बीच में 3 का अंतर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9। अब जो वर्तमान आयु है ये 15 और 9 हो गई है, 2 दाम 20 और 2 सत्ते 14। अब देखेंगे 15 और 9 के बीच में कितने का अंतर है 5 का अंतर है, 9 और 14 के बीच में कितने का अंतर है 5 का अंतर है, और सवाल में कितने का अंतर कहा गया 5 का, मतलब ये जो 5 का अंतर है वो 5 के अंतर के बराबर है, मतलब जो 1 की वैल्यू वो 1 ही रहेगी। तो हम लोग देखेंगे जो इनके और इनके बीच का अंतर होगा, वर्तमान आयु का जो आया है ये अनुपात यही आया है, तो इनके बीच का अंतर हम लोगों को देखना है, क्योंकि क्या पूछा गया था वर्तमान आयु का अंतर 15 और 9, तो 15 से जब 9 को घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।